विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब बेहद गर्म हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। दूसरे चरण के नामांकन का आज छठा दिन है और इस चरण में कुल 122 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 20 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख, इसलिए अब प्रत्याशी और उनके समर्थक नामांकन के लिए जिलों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, आज कई बड़े उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी लगभग तय हो ही गई है। जानकारी के अनुसार बता दें, बिहार में पीएम मोदी 10 बड़ी जनसभाएं करेंगे, जबकि अमित शाह की 25 जनसभाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन सभाओं का मकसद बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना है और जनता तक मोदी सरकार के कामकाज को पहुंचाना है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने इन जनसभाओं की योजना इस तरह बनाई है कि हर क्षेत्र में एनडीए को मजबूत संदेश मिले। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं इन इलाकों में होंगी जहां दूसरे और तीसरे चरण में मतदान होना है। पार्टी चाहती है कि मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाकर जनता को एनडीए के पक्ष में एकजुट किया जाए। बताया जा रहा है कि पहली जनसभा दरभंगा या मुजफ्फरपुर में हो सकती है, जहां मोदी पहले भी कई बार भीड़ जुटाने में सफल रह चुके हैं और इसके बाद वे सीमांचल, मगध, मिथिलांचल और भोजपुर के इलाकों में भी नजर आ सकते हैं, सभाएं करेंगे। वहीं अमित शाह की भूमिका इस बार और ज़्यादा सक्रिय बताई जा रही है और ज़्यादा एक्टिव दिखाई जा रही है। शाह खुद बिहार की राजनीति पर लगातार नज़र रख रहे हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है। उनकी 25 सभाओं में से ज़्यादातर वे सीटें होंगी जहां एनडीए के भीतर असंतोष की स्थिति बनी है या जहां उम्मीदवारों को चुनौती मिल रही है। शाह अपनी भाषण शैली और रणनीतिक भाषाओं के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनकी सभाओं से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनडीए की ओर से बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हम और अन्य सहयोगी दल पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान ने हाल ही में कहा है कि एनडीए इस बार 100% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन पूरी तरह कंफ्यूज है और एनडीए एकजुट होकर जनता के बीच विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है, लेकिन इतना तय है कि माहौल बेहद दिलचस्प होने वाला है।